कल रात तक हम और आप आईपीएल में 2020 का मैच देख रहे थे, लेकिन अब ये खेल मैच की पिच से बाहर निकलकर बीसीसीआई और आईपीएल के बीच में जा फंसा है। ऐसे में ये कह पाना बहुत ही नाजायज होगा कि इस पूरे खेल में अगर कोई शख्स पूरी तरीके से जिम्मेदार है तो वो सिर्फ ललित मोदी है, क्योंकि बीसीसीआई के तमाम पदाधिकारी इस गुनाह से अपने आप को परे नहीं रख सकते कि उनकी नजरों के नीचे तमाम गड़बड़ियां हो रही थी और उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी। इससे पहले कि मुंबई में मोदी के निलंबन पर आईपीएल के गवर्नर काउंसिल की बैठक में मोहर लगाई गई। बैठक में मोदी के पक्ष में सिर्फ एक शख्स खड़ा हुआ, वो है आईएस बिंद्रा। लेकिन ललित मोदी के खिलाफ इतने आरोपों की झड़ी लगाई गई है और जिस तरीके से तमाम मीडिया में ये खबरें लगातार आ रही हैं कि ललित मोदी की वजह से ही जो भी आईपीएल में गड़बड़ी है वो है, कहीं ना कहीं बिंद्रा की आवाज दब सी गई। ये बात अलग है कि बीसीसीआई के तमाम वो आला अधिकारी जो ये फैसला ले रहे थे अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं कन्नी काट रहे थे। पटकथा तो पहले ही तैयार थी, सिर्फ औपचारिकता बाकी थी। मुंबई में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में वो भी पूरी हो गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार रात आईपीएल फाइनल की आखिरी गेंद फेंके जाने के तुरंत बाद ईमेल के जरिए मोदी को सस्पेंड करने का जो फैसला सुनाया था, गवर्निंग काउंसिल ने उस पर मुहर लगा दी। The show cause notice was sent only after the presentation ceremony was over, and thereafter Mr. Modi was suspended. ललित मोदी की जगह फिलहाल बीसीसीआई उपाध्यक्ष और बड़ौदा क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चिरायु अमीन को आईपीएल कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि बोर्ड के सीईओ रत्नाकर शेट्टी को आईपीएल से जुड़े दस्तावेजों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। यही नहीं, आईपीएल के अगले संस्करण के लिए फ्रेंचाइजी और टीम मालिकों से बात करने का जिम्मा पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर और मंसूर अली खां पटौदी को सौंपा गया है। The committee unanimously appointed Mr. Chirayu Amin as an interim chairman of the committee. मुंबई में बीसीसीआई मुख्यालय के बाहर सुबह से ही गतिविधियां तेज थी। मोदी बैठक में आकर कोई नई बाधा न खड़ी करें, इसे रोकने के लिए उन्हें पहले ही निलंबन का फरमान सुनाया जा चुका था। लेकिन फिर भी अटकलें तेज थीं कि क्या बैठक में कोई नाटकीय खेल तो नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गवर्निंग काउंसिल की बैठक सुबह 10:10 पर शुरू हुई। 14 में से 11 सदस्य बैठक में मौजूद थे। संसद के सत्र में व्यस्त होने की वजह से फारूक अब्दुल्ला गैर हाजिर रहे, जबकि बीमारी की वजह से एमए पांडव बैठक में नहीं आ सके। बैठक शुरू होते ही शशांक मनोहर ने मोदी के खिलाफ एजेंडा रखा। 5 अहम आरोप उन पर लगाए गए। आरोपों पर चर्चा शुरू हुई तो पंजाब क्रिकेट संघ के अध्यक्ष आईएस बिंद्रा को छोड़ कोई मोदी के साथ खड़ा नहीं हुआ। बिंद्रा का कहना था कि मोदी ने बीसीसीआई को अमीर बनाया है, लिहाजा उनका पक्ष सुने बगैर हटाना ठीक नहीं। लेकिन इसके लिए पहले से तैयार थे बोर्ड के दूसरे सदस्य। शशांक मनोहर और बोर्ड सचिव एन श्रीनिवासन ने एक एक करके आरोपों के दस्तावेज रखने शुरू किए और इसका किसी के पास जवाब नहीं था। इसके बाद भी अगर कुछ हो सकता था तो इसका रास्ता मोदी पहले ही बंद कर चुके थे। ललित मोदी की तकदीर का फैसला शशांक मनोहर ने उसी दिन ले लिया था जब उन्होंने दिल्ली आकर उनसे मिलने को मना किया था। जिस शख्स ने क्रिकेट को फिल्मी बनाया, उसका अंत भी फिल्मी हुआ। सवाल यह है कि जाते जाते ललित मोदी अपने साथ और किसको डुबाएंगे। लेकिन मोदी रिटायर्ड हट हुए हैं, आउट नहीं। बोर्ड ने ये कहकर उनके लिए रास्ता खोल रखा है कि अगर उनका जवाब संतोषजनक पाया गया तो वो बच जाएंगे। शायद इसके पीछे बीसीसीआई की ये मंशा भी हो सकती है कि उसके फैसले पर कोई कानूनी पेचीदगियां खड़ी न हो। कशिश मंडानी और श्वेता सिंह के साथ विक्रांत गुप्ता, मुंबई आज तक।